नमस्कार दोस्तों, कंसिस्टेंट कंपाउंडर के सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। दोस्तों, आपने डी मार्ट का नाम तो सुना ही होगा। डी मार्ट एक वन स्टॉप सुपरमार्केट चेन है जो कि अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ बेसिक होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट एट वेरी रीजनेबल प्राइस। दोस्तों, 2002 में इन्होंने अपना पहला स्टोर पवई मुंबई में इस्टेब्लिश किया था, जो कि आज के डेट में वो स्टोर बढ़ के हो गए हैं 302। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें दोस्तों, तो वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है: फूड, नॉन फूड एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल। इनका बिजनेस मॉडल अगर समझने का कोशिश करें दोस्तों, तो ये क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अपनाती है। इसमें क्या होता है, ये एक एरिया को पहले सर्वे करती है, सर्वे करके वहाँ के एरिया की डिमांड को समझा जाता है। डिमांड समझने के बाद वो उस एरिया में लैंड एक्वायर करती है, लैंड परचेज करती है। लैंड परचेज करने के बाद वो पहला स्टोर अपना स्टोर वहाँ पे ओपन करती है। नियर बाय लोकेशन में ही जो दूसरा स्टोर होता है दोस्तों, वो नियर बाय लोकेशन में ही होता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड वो अपने स्टोर्स को ऐसे ही एक्सपेंड करते जाते हैं। एक स्टोर दूसरे स्टोर के पास में रहता है, दूसरा तीसरा स्टोर दूसरे स्टोर के पास में रहता है। ये क्या करते हैं, एक वेयर हाउस, बड़ा सा वेयर हाउस उसी लोकेशन पे, उसी सिटी में, उस स्टेट में कहीं पे रखते हैं। एंड क्या होता है कि इनको पता रहता है कि कौन से स्टोर में कौन सा सामान कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और ये ईजी कनेक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है कि दोस्तों, कि अगर कोई एक स्टोर में कोई सामान का शॉर्टेज हो रहा है, तो वो दूसरे स्टोर से ईजिली स्टॉक कर सकते हैं। एंड जो इनके वेयर हाउस से भी जो फ्रेट का जो मूवमेंट होता है, वो भी बहुत ही ईजी होता है। तो जो सप्लाई होता है, ये बहुत ही एफिशिएंट वे में होता है इनके स्टोर्स में, स्टोर्स के बीच में, स्टोर्स और वेयर हाउस के बीच में। इससे क्या होता है कि इनका जो ऑपरेशनल जो रनिंग कॉस्ट होता है दोस्तों, वो कम हो जाता है। दूसरा जो है इनका जो मॉडल है, वो है कि ये लीज मॉडल पे काम नहीं करते दोस्तों, ये रेंट बेस्ड मॉडल पे काम नहीं करते दोस्तों। ये लैंड एक्वायर करते हैं, लैंड इनका खुद का रहता है, स्टोर भी इनका खुद का रहता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लैंड इनका खुद का लैंड होने की वजह से इनको रेंट पे नहीं करना पड़ता, और ये जो रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट है दोस्तों, वो कम कर देता है। आप देख सकते हो 2002 में जहाँ से महाराष्ट्र में इनका प्रेजेंस था, आज के डेट में वो वेस्टर्न पार्ट पे इनका प्रेजेंस देखा जा सकता है, वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट पे। एंड गोइंग फॉरवर्ड इनका पैन इंडिया प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने का प्लान है दोस्तों। आइए हम उनके कुछ ब्रांड्स देख लेते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि डी मार्ट से भी जाना जाता है, इनके पास डी मार्ट मिनी मैक्स, डी मार्ट प्रीमिया, डी होम्स, डच हार्बर जैसे ब्रांड्स इनके ही अम्ब्रेला में आते हैं दोस्तों। रिसेंटली इन्होंने ई कॉमर्स में भी अपने कदम रखे दोस्तों, और डी मार्ट रेडी के नाम से आप देखोगे अब ये ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं। तो पहले इनका जो भी प्रेजेंस था दोस्तों, वो सिर्फ ऑफलाइन होता था, आपको स्टोर में जाके ही परचेज करना पड़ता था। बट इन्होंने कोविड में ये समझा, कोविड टाइम्स में ये समझा कि नहीं, लोगों का जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है, वो ऑफलाइन स्टोर में आना पसंद नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। तो इन्होंने उस डिमांड को समझा और इन्होंने न्यू सॉल्यूशन निकाला है अपने ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी निम्बल है, काफ़ी ओपन है, वो मार्केट को कंसिस्टेंटली ओपन स्टडी कर रही है, वो मार्केट की नीड्स को समझ रही है। एंड नीड्स समझने के बाद वो उस टाइप का सॉल्यूशन लेके आ रही है। दूसरा चीज़ जो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा दोस्तों, वो है कि ये हाई डेट कंपनी नहीं है। तो इनका जो मॉडल है, अगर आप समझ लो कभी कुछ ख़राब समय आया, तो सिंस इनके जो स्टोर है ये इनके खुद के ही लैंड पे है, तो इनको कहीं पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इनके पास कि इनको रेंट देना है। और अगर शॉप या स्टोर बंद भी हो गया, तो भी ये हायर डेट के बर्डन के चलते ये क्लोज नहीं होंगे। अगर आप रिसेंटली देखे होंगे बिग बाज़ार के केस, तो वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी जो शॉप थे वो लीज मॉडल पे थे, वो रेंटेड मॉडल पे थे। स्टोर बंद होने की वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे असर पड़ा था दोस्तों, और उनके वजह से हाई कर्जा होने की वजह से, हाई डेट होने की वजह से वो उनको रीपे नहीं कर पा रहे थे, और इससे इनका बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो डी मार्ट काफ़ी सेफ बेट मुझे समझ में आता है।
दूसरा जो मुझे डीमार्ट की अच्छी लगती है दोस्तों, वो है कि ये अपने कंज्यूमर की नीड्स को, ये इंडियन कंज्यूमर की नीड्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। इंडियन कंज्यूमर को एक हाई डिस्काउंट प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो डिस्काउंट के लिए किलोमीटर्स ट्रैवल करने को रेडी है दोस्तों। तो डीमार्ट क्या करती है, एक सिंगल रूफ के अंदर वो काफ़ी मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को एक हाई डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि इनके जो स्टोर है उसमें फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो प्रोडक्ट्स है, जो जो ये स्टोर करके रखते हैं, वो बहुत ही ईजिली सोल्ड आउट हो जाता है। और जब प्रोडक्ट बहुत ही ईजिली सोल्ड आउट हो जाता है, इसका मतलब है कि इनका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, ये जब भी ब्रांड को अप्रोच करते हो तो ब्रांड के पास इनके इनके पास एक नेगोशिएशन पावर रहती है। वो ब्रांड से नेगोशिएट ईजिली कर पाते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ह्यूज वॉल्यूम में बिकते हैं और बहुत जल्दी बिकते हैं। तो इसकी वजह से जो ब्रांड्स है, इनको जो अपने प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में प्रोवाइड करती है, एंड ये कंपनी फर्दर उस डिस्काउंट को अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देती है। आइए अब इनके फाइनेंशियल्स को देखा जाए। तो डीमार्ट दोस्तों 2,66,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि इसे एक लार्ज कैप कंपनी बनाती है। अगर हम इनके डिविडेंड यील्ड को देखें तो ये 0% है। ये ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है दोस्तों, और जो भी प्रॉफिट इनको इनके बिजनेस से होती है वो वापस ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें दोस्तों, तो 2017 में ये आई थी ये कंपनी मार्केट में, इनका आईपीओ आया था, और तब से लेके आज तक ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखें दोस्तों तो ये अप ट्रेंड में है। अभी रिसेंटली ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट अगर हम इनके लॉन्ग टर्म चार्ट देखें दोस्तों, तो जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया दोस्तों, तो ये ह्यूज अच्छा चांस होता है एक्यूमुलेट करने का एक इन्वेस्टर के लिए। आप देखोगे जब भी ये नीचे आता है तो वहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करता है, जब भी ये नीचे आता बाउंस बैक ज़रूर करता है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इस कंपनी को टाइम दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी ये काफ़ी अच्छी जगह पे है, हम यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आइए अब रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए। तो आप देखोगे दोस्तों 2012 में इनके जो रेवेन्यू जो सेल्स थे वो 2,209 करोड़ के हुआ करते थे। आज के डेट में वो बढ़ के हो गया है 38,681 करोड़। इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी 60 करोड़ से बढ़ के हो गया 2,308 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें कंसिस्टेंसी दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ईयर बाय ईयर बेसिस में ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहे हैं। ये ग्रोथ कंपनी, एक क्लीन कंपनी, एक अच्छी कंपनी का पहचान है दोस्तों कि उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाने आता है। आपको हमेशा यही देखना है, आपको देखना है कि कौन सी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट का कैसा स्टेटस है, मैनेजमेंट का क्या कदम उठा रही है, क्या वो मार्केट की डिमांड को समझ रही है, क्या वो चेंज होना चाहते हैं, क्या वो मार्केट की नीड्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते कि नहीं। आपको बिजनेस को ऐसे एनालाइज करना दोस्तों, तभी जाके पैसा बनेगा। अगर हम इनके रिजर्व्स को देखें दोस्तों, तो मार्च 2012 में ये 148 करोड़ का हुआ करता था, आज के डेट में 14,358 करोड़ का है रिजर्व। बोरोविंग्स 381 करोड़ से बढ़ के 711 करोड़ हो गए, मतलब रिजर्व काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और बोरोविंग्स काफ़ी कम है। ये एक कैश रिच कंपनी है दोस्तों, और इनका मेन जो मॉडल है वो अभी मैंने आपको समझाया है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें दोस्तों, तो हमें समझ में आएगा कि प्रोमोटर के पास 75% शेयर्स है, FIIs NDIs के पास 8% एंड 7% के आसपास है, पब्लिक के पास 9% के शेयर्स है। तो इससे ये समझ में आता है 90% से भी ज़्यादा शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। प्रोमोटर के पास जो मैक्सिमम लिमिट है 75%, वो प्रोमोटर ने एक्वायर करके रखा हुआ है। आइए अब हम उनके टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट आज के डेट में अपने टॉप से 30% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और अगर पोजिशनल
ट्रेड देखा जाए तो पोजिशनल ट्रेड की भी हिसाब से भी दोस्तों मुझे यहाँ पे 47% का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा दोस्तों, और जब भी मुझे डिप मिलता है तो मैं ख़रीदूँगा। इसके लेवल्स अगर डिस्कस करें दोस्तों, तो पहला जो सपोर्ट था 3900 का है, और यहाँ से इसने टच करके वापस बाउंस बैक किया है और वापस अभी नीचे आ रहा है। अगर ये फिर से मुझे 3900 मिलता है दोस्तों तो मैं परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ और 3000 अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लेता है दोस्तों तब भी मैं परचेज़ करूँगा। आई होप मेरे ये व्यूज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपने आप प्लीज़ अपने कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर सजेशन दोस्तों। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपका आपका व्यूज़ जान के दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी कंपाउंडिंग। थैंक यू ऑल, बाय।